नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। श्रमण गौतम ऋषि आलारकलाम के आश्रम से पैदल यात्रा करते हुए उर्वेला अर्थात पुनः मगध राज्य में पहुंच गए। वह निरंजना नदी के तट पर घास फूस की झोपड़ी बना करके, कुटी बना करके वहीं पर तप साधना करने लगे। चलते के दिन धीरे धीरे निरंजरा के तीरे तीरे, ते सब आए गए उर्वेला, पाए गए तप चम नवेला। गुलम लतात तरुवर नाना, गुलम लतात तनुवर नाना, परम मनोरम सोअस्थाना। एक दिन निरंजना नदी के किनारे मंद चाल से चलते हुए वे लोग नदी के किनारे बसे उर्वेला स्थान पर पहुंच गए, जहां वह तपस्या के लिए एक स्थान चुन लिया। वह स्थान बहुत ही रमणीय था। वहाँ नाना प्रकार के पुष्पीय पौधे, लताएं थीं, घास व वृक्षों की बहुलता थी। लोरति लोल कलोलनी, लहरत निर्मल नीर, घाट परम रमणीक तह, ताप तरुती। वहाँ सुंदर नदी हिलोरे मार रही थी। स्वच्छ जल लहराता। नहाने धोने के लिए नदी में अत्यंत सुंदर घाट बने हुए थे। किनारों पर ताप को शांत करने वाले छायादार वृक्ष लगे हुए थे। खग मृग केल करहि समवेतु, ग्राम निकट भिक्षाटन हेतु, परस्तुत पाई सबे सुख संचु, पिरम रहे तह तापस पंचु। वहाँ अनेक प्रकार के पक्षी हिल मिलकर क्रीड़ा करते थे, चहचहाते थे। भिक्षाटन के लिए आसपास कई गांव थे। सब प्रकार के सुख शांति के साधन उपस्थित पाकर तपस्वी वहाँ पर ठहर गए। तिनके संग रमे मुनिराजू, कीन जथा मति आगित काजू, निज निज पन कुटीर बनाई, जप तपलीन भय मन लाई। उन्हीं के साथ समर गौतम भी वहाँ ठहर गए। फिर सबने सोच विचार कर आगे का कार्य किया। सबने अपने अपने रहने के लिए घास फूस की, पत्ती की कुटी बनाई तथा मन लगाकर तप साधना करने लगे। चक्र प्रथम महले आहारा, रात दिवस मह एक ही बारा, चक्र पर मह दुई दिन माही, एक ही बार तपोधर खाई। तपस्या के पहले चक्र में
वे लोग एक दिन रात व्यतीत होने पर एक ही बार भोजन लेते थे। दूसरे चक्र में वे तपस्या के 2-2 दिन के अंतर से एक बार भोजन लेने लगे। पुण्य सब तापस ले आहारा, 3 दिवस महा एक ही बारा, 4-5 पुण्य 6 दिन बीते, ले आहार उदय अतिरिते। इसके बाद सब तपस्वी 3-3 दिन का अंतर देखकर एक बार भोजन करने लगे। फिर 4-4, 5-5, फिर 6-6 दिन का निराहार रहने के बाद अत्यंत खाली पेट होने पर वे एक बार ही भोजन करते थे। कि नहीं बिरलाहार सब एक बरिस पर्यंत, ताई छारी लागे करन अल्पाहार तदंत। इस बार उन तपस्वियों ने दिनों की संख्या बढ़ाते हुए 1 वर्ष तक बिरलाहार किया। तत्पश्चात बिरलाहार छोड़कर वे अल्पाहार करने लगे। रही नगन तन लाए लंगोटी, खाए नित्य पटे कहीं रोटी, भूख प्रबल पुण्य रही दबाई, पद्य कहीं चना चबाई। ये लोग शरीर में केवल लंगोटी पहना करते थे और प्रतिदिन सिर्फ 1 रोटी खाते थे। फिर ये लोग अपनी प्रचंड भूख को दबाकर प्रतिदिन चना चबाकर खाते हैं। देख विकट तप धीरज भंगा, पंच तपे चकिरो छोर संगा, तदीन गौतम निज तप घोरा, अटल रहे संकल्प कठोरा। यह सब उग्र तपस्वी को देखकर 5 तपस्वियों का धीरज टूट गया। उन्होंने तपस्या में साथ देना छोड़ दिया। फिर भी गौतम ने घोर तपस्या नहीं छोड़ी। वे और कठोर तपस्या करने लगे। वे फलाहार छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ दिनों तक पत्राहार किया, फिर तृणाहार करने लगे। 6 महीने तक तृणाहार करने के बाद उन्हें उसे भी छोड़ दिया। पान ही छारी पवन पर रही, करि तप उग्र दुसह दुख सही, जेठ मास मह बसन बिछाई, तब तरेत पर लेट ही जाई। पानी छोड़ने के बाद वे हवा खाकर रहने लगे। इस प्रकार कठोर तपस्या करने वे असहनीय कष्ट झेलने लगे। जेठ के महीने में नंगे बदन वो तपती हुई बालू पर जाकर लेटते रहते थे। वर्षा ही मेघ घटा जब घोपी, कीचड़ बीच पर है चित चोपी, माघ पूछ की ठारी न माही, बार बार नीर नहाई। वर्षा काल में जब बादलों की घटाएं बरसने लगती थीं तो वे बड़े चाव के साथ कीचड़ में लेटे रहते थे। माघ पूछ के शीत में वे रात में बार बार ठंडे पानी से नहाते थे। करत उग्र तप बिन सुख संचू, बीते वर्ष मास दिन पंचू, रक्त मास कर ताप सुखाने, हाण हाण सब देह लखाने। बिना सुख शांति के कठोर तपस्या करते हुए उन्हें 5 वर्ष 7 महीने और 12 दिन व्यतीत हो गए। उक्त ताप के कारण उनके शरीर के रक्तमांस सूख गए। शरीर की एक एक हड्डी बाहर से दिखाई देने लगी, अर्थात उनका शरीर सूखकर नरकंकाल बन गया। दाढ़ी मूठ जटा नख बाढ़े, शक्तिहीन रही सकैन थारे, एक बिटप के टेक लगाए, बैठे बोधि सत्तु तब जाई। उनके चेहरे की दाढ़ी, मूछ, सिर की जटाएं और हाथ पैर के नाखून बढ़कर बहुत बड़े बड़े हो गए थे। वे इतने कमज़ोर हो गए थे
कि खड़े भी नहीं रह सकते थे। इसलिए बोधिसत्व एक वृक्ष के तने का सहारा लेकर के बैठ गए। चित्त भयो हत चेत सम, बुद्ध न पावहि ब्रेत, अकन न पावहि कान कछु, नैनन परत न सूझ। उस समय उनका चित्त चेतनाहीन हो गया। बुद्धि कुछ भी नहीं सोच पाती थी, कान कुछ भी नहीं सुन पाते थे, और आँखों से उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता था। करे प्रयास यद सोचन लागे, जो अभी और करब तब आगे, रही न मोर मन सब तारा, कहीं भी बोध मिले संसारा। बहुत प्रयास करके वे ऐसा सोचने लगे कि यदि अब और अधिक तपस्या करूँगा तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर मैं इस संसार में ज्ञान कैसे प्राप्त करूँगा। रिद्धि सिद्ध सुख संपत्ति नाना, धर्म कर्म अर जप तप दाना, प्राण गए कछु साधन जाही, देह बिना जग जीवन नाही। इस संसार में जो अनेक प्रकार के ऋषि सिद्धि है, सुख संपत्ति है, धर्म कर्म है तथा जप तप है, दान है, प्राण चले जाने पर उनमें से किसी की साधना संभव नहीं है। शरीर के बिना इस संसार में प्राण का कोई भी अस्तित्व नहीं है। व्यर्थ में मैंने इतने वर्षों तक कष्ट सहन करता रहा। अब मेरे समझ में आ गई कि शरीर को अतिशय कष्ट देने से कोई लाभ नहीं है। नमो बुद्धाय।